एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वॉर शुरू हो गई है। गोब्रो की पूरी टीम अब जा रही है इंसानों से लड़ने के लिए। ये गोब्रो की मर्सनरी कंपनी की पहली जॉब होने वाली है। उनकी टीम के अंदर 36 मेंबर्स हैं और साथ में स्पेल से की सोर्सरी भी। उनके फैमिली ने भी उनको ज्वाइन कर रखा है, जो कि टोटल 73 हैं और वो लोग सुबह सुबह ही निकल गए हैं। और गोब्रो ने पहले एक आइटम को भेज दिया था एडवांस में ह्यूमंस की एक्टिविटी को देखने के लिए। वो सामने जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक मैजिकल बैरियर होता है और जो मोस्ट इस बैरियर के कास्टर से लो लेवल का होगा वो यहाँ एंटर नहीं कर पाएगा। होप से अब कह रही होती है कि जितना जल्दी हम इस बैरियर को तोड़ेंगे उतना ही बेहतर है। ये सुनकर गोब्रो सभी से कहता है कि बैरियर को सराउंड कर लो, जिसके बाद अब गोब्रो सभी लोग को अलग अलग पोजीशन पे खड़ा कर देता है और अब अपनी सिल्वर आर्म की पावर को यूज करता है उस बैरियर को तोड़ने के लिए। बैरियर वहाँ से पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसे देखकर इंसान काफी हैरान हो जाते हैं। तभी अर्थ भी अपनी पावर को यूज करके वहाँ पे काफी बड़े बड़े पत्थर निकाल देती है और इंसानों के भागने का रास्ता बंद कर देती है, जिसके अब वहाँ पर ढामी और स्पेल से एक साथ हमला करते हैं उन लोगों के ऊपर। वहीं गोब्रो भी काफी सारे स्केलेटन्स के झुंड को बुला लेता है और अब वो भी इंसानों के ऊपर हमला शुरू कर देता है। गोब्रो अब कह रहा होता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि इतना हमला करने के बाद भी ये सब काफी नहीं है। उन लोगों को खत्म करने के लिए वो लोग भी गोब्रो के स्किल टेस्ट को खत्म कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम लोग को एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी पावरफुल होती है। वो भी स्किल टेस्ट को मारी होती है। वो देखकर गोब्रो कहते हैं कि शायद से लड़की इनके कमांडर होगी, मुझे इसे हेलो बोलना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद गोब्रो काफी जोर से दहाड़ता है, जिसे देखकर सभी इंसान तो डर जाते हैं, पर वो लड़की नहीं डरती है और वो कहती है कि शायद से ये जो ब्लैक ओगर है वही इनका लीडर है, हम सभी एक साथ इसके ऊपर हमला करके इसे खत्म कर देंगे। तो सभी लोग भी कहते हैं हाँ, जिसके बाद वो सभी भी अपनी पावर को यूज करके स्केलेटन्स को मार रहे होते हैं। रास्ता क्लियर होने के बाद वो लड़की सामने आ रही होती है और अब उसका साथी उसे एक बफ दे देता है और उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो लड़की स्केलेटन्स को साइड करते गोब्रो के पास आ रही होती है। वो देखकर गोब्रो कह रहा होता है कि इस लड़की ने एक ऐसा बफ यूज करा जिससे कि इसकी स्पीड बढ़ गई और इन लोगों का माना भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। इस लड़की का डिसीजन भी काफी अच्छा है, ये सीधे मेरे हर्ट के ऊपर हमला करने आ रही है। वो लड़की अब गोब्रो के ऊपर हमला करने वाली होती है, पर गोब्रो को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो लड़की अब काफी दूर जाकर वापस गिरती है। गोब्रो उस लड़की से कहता है कि मैं तुम लोगों से काफी इंप्रेस हुआ, मैं तुम लोगों को जीने का मौका दे रहा हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरी बेइज्जती करना बंद करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी, अगर मैं तुमसे हार जाऊंगी तो तुम वो सब कर लेना जो तुम करना चाहते हो। ये सुनकर गोब्रो कहते हैं ठीक है, और अब अपने बाकी साथियों से कहता है कि उस लेडी नाइट को, द सोर्सर को और प्रीस्टेस को और वो सोर्ड वुमेन जिसके पास फ्लेमिंग सोर्ड है, इन चारों को जिंदा छोड़ देना और बाकी सभी लोगों को अगर तुम लोग चाहो तो मार देना। गोब्रो अब कह रहा होता है कि हम लोगों ने इस बैटल को वन साइडेडली जीत लिया। ऐसा गोब्रो इसलिए कहता है क्योंकि वहाँ पर गोब किची को दिखाया जाता है, जो कि काफी सारे लोगों से एक ही अकेले में ही लड़ रहा होता है। वहीं पर ढामी भी अपनी पावर को यूज करके इंसान को कंट्रोल कर लेती है और आपस में मरवा रही होती है एक दूसरे को। ये देखकर ढामी कहती है कि मैंने अपनी ताकत पहले कभी यूज नहीं करा है, पर कहना पड़ेगा कि मेरी ये ताकत तो काफी कमाल की है। तभी हम लोग ब्लड साथों को देखते हैं, जो कि इन सभी इंसानों के ब्लड को अब कंट्रोल करने लगती है और उन्हें वेपन में बदलकर वह बाकी इंसानों के ऊपर हमला करने लगती है और वो उन्हें भी डाउन करती है। वहीं पर बर्थी भी अपनी पावर को यूज करके काफी सारे सोल्जर्स को हरा रही होती है। गौरव कह रहा होता है किसी तरीके से हम लोगों ने दुश्मन को बिना किसी लॉस के हरा दिया, यानी कि हमारा कोई भी साथी नहीं हारा। पर अब जो ये लेडी नाइट है उसकी स्वॉर्ड मुझ तक पहुंच ही गई, पर सिर्फ एक ही बार, लेकिन डैमेज तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है। पर ये लड़की मेरे ऊपर हमला कर पाई, ये देखकर काफी मैं इंप्रेस हुआ। तभी अचानक से एक सोर्सर को दिखाया जाता है, जो कि अब अपनी पावर को यूज करके गौरव के ऊपर हमला करने वाला होता है। वहीं पर वो लड़की बीच में होती है, तो वो सोर्सर उस लड़की से कहता है कि सामने से हट जाओ। उस अटैक को देखकर ब्लड साथो कहती है कि शायद से ये विश फ्लेमन ड्रैगन है, ये एक 5th लेवल की स्पेल है। मुझे लगता है कि गौरव भी इस अटैक को सहन कर पाएगा। और ऊपर से इस लड़की ने गौरव का ध्यान भटका रखा है, जिससे कि उस सोर्सर का अटैक सीधा गौरव को ही लगे। वो सोर्सर अब अटैक को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और अब वो उस अटैक को छोड़ देता है। वो अटैक सीधा उस लड़की को खत्म करने वाला होता है सबसे पहले, पर गौरव ये देखकर उस लड़की को साइड कर देता है और वो उसे कहता है कि लगता है इस फाइट को मैं जीत गया, मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हें मरने देने का। ऐसा बोलने के बाद गौरव काफी ज्यादा शील्ड लगा लेता है उस अटैक से बचने के लिए। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो रही होती है कि गौरव ये कैसी शील्ड लगा रहा है। वही ब्लड साथ तो कहती है कि ऐसे करके गौरव उस ड्रैगन को न्यूट्रलाइज कर सकता है और हम लोग अब देखते हैं कि ऐसा ही होता है। गौरव उस ड्रैगन को खत्म कर देता है, जिससे कि बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है और गौरव की टीम की जीत। वहीं पर वो लड़की ये देखकर काफी हैरान होती है कि गौरव ने उस अटैक को इतना आराम से रोक दिया। गौरव भी कह रहा होता है कि आज हमें भी काफी सारे पावरफुल फाइटर प्रिजनर्स मिल गए, जो कि काफी बड़ी बात है और मैंने इन लोगों की जान भी बख्शी है, तो ये लोग मेरे लिए हार्ड वर्क जरूर करेंगे। इसके बाद अब गौरव सभी लोगों को खा लेता है और अब उसे काफी ज्यादा न्यू स्किल्स मिल जाती है। अगले सीन में हम लोग एल्फ के चीफ को देखते हैं, जो कि गौरव के पास अब ड्रिंक्स लेकर आता है। वो देखकर गौरव काफी खुश होता है और सभी लोग अब पार्टी कर रहे होते हैं। चीफ अब गौरव से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसानों की आर्मी जो एडवांस करी थी वो अब रुक गई, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए हैं। ये सुनकर गौरव खुश होता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि गौरव ने उन सभी लोगों को प्रिजनर्स बना रखा है और वो देख रहा होता है कि ये सभी लोग यहाँ पर कितने दिनों तक सहन कर पाएंगे। गौरव कहता है कि जो इंसान है वो खुद के लिए काफी ज्यादा ऑनेस्ट है, भले गौरव ने उन्हें केमिकल्स भी दे रखे हैं, वो लोग कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो गौरव को अब उन
लड़कियों के साथ वो सब करना पड़ता है जिससे कि वो उनके साथ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। और अब गोब्रो उन लोग के साथ रात में क्या करता है पता नहीं मैं कैसे बताऊं। इसके बाद अब डे 72 दिखाया जाता है। वो लड़की अब गोब्रो के साथ मिल चुकी है। गोब्रो ने उन्हें इयररिंग्स भी पहना दिया है जिसकी वजह से वो झूठ भी नहीं बोल पाएंगे और कुछ छुपा भी नहीं पाएंगे। इसकी वजह से गोब्रो को अब उनसे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस इन्फॉर्मेशन को गोब्रो जाकर चीफ एल्फ को देगा। इसके बाद हम लोग को पास्ट का यानी कि पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीफ गोब्रो से कहते हैं कि मुझे बोलने में शर्म तो आ रही है पर एल्फ तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें उन इंसानों से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर बताना। हम लोग उस इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे फाइट करने के लिए उनसे। इन्फॉर्मेशन के बदले में तुम्हें ये तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक दूंगा। ये सुनकर गोब्रो फिसल जाता है और कहता है कि तुम तो एक असली बिजनेसमैन हो। तो गोब्रो अब ड्रिंक्स के चक्कर में चीफ को अब सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। उस आइटम के जरिए वो उसे बताता है कि मुझे वो रूट मिल गया है जिससे कि इंसानों की मेन फोर्स आएगी, तो हम लोग वहाँ पर उन्हें एम्बुश कर देंगे। इंसानों के पास काफी सारे गार्ड्स हैं तो वो उसी का फायदा उठा रहे हैं और वो एल्फ को अलग अलग डायरेक्शन से क्लोज करने की सोच रहे हैं। इसके बाद हम लोग को डे 73 दिखाया जाता है जहाँ पर गोब्रो की फोर्सेस इंसानों की मेन फोर्सेस से पहले ही पहुंच जाती है। वो लोग फिलहाल के लिए छुपे हुए हैं। वो लोग देखते हैं कि जो इंसान है उनमें 500 आर्मर ट्रूप्स हैं और इन हैवी ट्रूप्स के अंदर कम से कम 100 विजर्ड्स होंगे। अगर एल्फ इनसे लड़ते तो काफी ज्यादा दिक्कत होती उन लोग को अकेले ही, पर हम लोग तो इन इंसानों को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। गोब्रो अब उसके साथियों को इशारे देता है और अब उसके साथी कुछ पेड़ को काट देते हैं और अब वो इंसानों के भागने का रास्ता बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो ऊपर से उन लोगों के ऊपर बोल्डर्स भी गिरा देते हैं जिसके से 200 सोल्जर्स तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर रेंज अटैक करते हैं और अगर वो लोग इस अटैक को डॉज भी कर देते हैं तो वो लोग गड्ढे में फंस जाएंगे जो कि गॉब्लिन्स ने उनके लिए ट्रैप के तौर पर बनाए हैं। वो सभी ट्रैप में फंस जाते हैं और इसी के साथ 100 ट्रूप्स और कम हो जाते हैं। पर तभी एक गार्ड अपने साथियों से कहता है कि बाकी सर्वाइवर्स के साथ मिलो और एक वॉल बनाओ, और वो सभी ऐसे करते हैं। वो अपने चारों तरफ पत्थर की वॉल लगा लेते हैं एक शील्ड के तौर पर। ये देखकर गोब्रो कहता है कि वो जो नाइट है जो कि इन्हें ऑर्डर दे रहा है वो तो काफी कमाल का है। जिसके बाद हम लोग उन विजर्ड्स को देखते हैं जो कि हमला करने लगते हैं। तो वहीं पर ढामी और उसके साथी भी उन लोग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। सिचुएशन अब थोड़ी सी मैसी होने लगती है तो अब वहाँ पर ओगर कीची आ जाता है दुश्मन के कमांडर को होस्टेज बनाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि वो कमांडर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है लड़ने के लिए। वो ओगर कीची को अच्छी टक्कर दे रहा होता है पर ओगर कीची अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता है क्योंकि अगर ऐसा वो करेगा तो वो उसे मार भी सकता है जो कि वो नहीं कर सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ओगर कीची अब उस कमांडर को पकड़ लेता है। वहीं पर गोब्रो भी इस कमांडर की तारीफ कर रहा होता है कि इसने ओगर कीची को काफी अच्छी टक्कर दी, ये बंदा हमारे काम आ सकता है। इन लोगों को हराने के बाद घर जाने के बाद गोब्रो ने अब वापस से चीफ एल्फ को इनके बारे में रिपोर्ट दी। वहीं इन सभी लोगों को खाने के से गोब्रो को काफी सारी न्यू एबिलिटीज भी मिल जाती है। वहीं पर अब ओगर कीची कहने लगता है कि कमांडर तो मुझे तुम्हारी याद दिला रहा है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह एक्साइटेड हो जाता है लड़ते समय। तभी अचानक से वहाँ पर ढामी आती है और अब वो गोब्रो से कहती है कि मैं काफी थक गई तो मैं अभी वो सब करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर गोब्रो भी एक्साइटेड हो जाता है और अब उसके साथ प्यार के मोमेंट एंजॉय करने लगता है। डे 74 में हम लोग देखते हैं कि गोब्रो ने उन इंसानों को कैप्चर कर दिया है। तो कह रहे होते हैं कि हमें इस तरीके से बंद करने से अच्छा तो मार ही देते हैं। वो सुनकर वो कमांडर उन लोगों से कहता है चुप हो जाओ, कम से कम ये लोग हम लोग को खाना दे रहे हैं और सोने के लिए जगह दे रहे हैं। चीजें तो इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती थी पर नहीं है। तुम लोग नोबल्स हो, तुम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसी चीजों को अडॉप्ट करने के लिए पर तुम लोग ठीक रहोगे। अगले सीन में लोग देखते हैं गोब्रो अपनी पावर को यूज करके उस कमांडर से पूछ रहा होता है कि आखिर इंसान एल्फ के ऊपर हमला क्यों करना चाहते हैं। उससे बात करने के बाद गोब्रो को पता चलता है कि शायद लड़ाई ह्यूमन किंगडम के पहले प्रिंसेस की वजह से हुई है क्योंकि उस प्रिंसेस को एक रेयर डिजीज हो गई है जिसे ठीक करना काफी मुश्किल है। वो जो प्रिंसेस है वो नेबरिंग एम्पायर के जो फ्यूचर किंग बनने वाले हैं उसकी फियोंसे भी है, इसलिए किंग प्रिंसेस को क्योर करना चाहते हैं। और इस बीमारी का क्योर एक मेडिसिन है जो कि सिर्फ एल्फ के पास ही है। उस मेडिसिन के अंदर डेमीगॉड ऑफ फॉरेस्ट की ब्लेसिंग है। शॉर्ट में कहें तो ह्यूमन की ग्रीडीनेस की वजह से ये वॉर शुरू हुई है। इंसान तो कुछ अजीब ही क्रिएचर होते हैं। चलो कोई नहीं, पहले तो मैं भी इंसान था। अगले सीन में हम लोग अर्थे को देखते हैं जो कि माइनिंग कर रही होती है, लेकिन तभी खोदते समय वहाँ से पानी आने लगता है। वो देखकर सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि ये तो गर्म पानी है। वो अब काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाकी लड़कियां उन्हें बताती है कि ये एक हॉट स्प्रिंग है। ये सुनकर गोब्रो वहाँ पर एक प्रॉपर बाथ बना देता है और कहता है कि इस पानी के अंदर हीलिंग एबिलिटी है, चलो हम लोग बाथ लेकर एंजॉय करते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब सभी लोग अब वहाँ पर नहाने लगते हैं। वहीं सभी लड़कियां तो एक दूसरे की कमर को साफ कर रही होती है। बेसिकली सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा अब एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग को डे 75 दिखाया जाता है जहाँ पर अब गोब्रो यूज कर रहे अपने ह्यूमन प्रिजनर्स को न्यू ट्रेनिंग करने के लिए। उसका मकसद ये है कि बाकी सभी लोग के अंदर लीडरशिप स्किल्स आए। वहीं पर स्पेस और धामी उन सभी लोग को गाइड कर रहे होते हैं कि उन लोगों को कैसे लड़ना चाहिए। वहीं ये सब कुछ देखने के बाद ओगर कीची तो काफी बोर हो रहा होता है क्योंकि वो उन लोगों से लड़ ही नहीं पा रहा है। वहीं पर अब इंसानों को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं कि आखिर गोब्रो सोच क्या रहा है, वो हमें क्यों लड़वा रहा है। जिसके बाद हम लोग उसी कमांडर को देखते हैं जो कि स्केलेटन से लड़कर उन्हें हरा रहा होता है। उन्हें हरा कर वो कहता है कि मैं इनसे काफी बोर हो गया हूँ। वो सीधा गोब्रो से आकर कहता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। वो सुनकर गोब्रो अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ये बंदा एक सही में नाइट है। गोब्रो अब उसके ऊपर एक बफ लगा देता है ताकि गोब्रो गलती से अपनी ज्यादा पावर का यूज करके उस कमांडर को मार न दे। जिसके बाद अब उन लोगों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बंदा भी गोब्रो को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है।
पर इस फाइट में गोब्रो काफी ताकतवर होता है। वो उस बंदे को मार मार के उसकी चटनी बनाने वाला होता है। वो उसकी काफी बुरी हालत भी कर देता है, लेकिन उसके बाद वो उसे हील भी कर देता है। तभी वहाँ ओगर कीची आता है और वो कहता है कि मुझे इस बंदे से लड़ना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो बंदा अब ओगर कीची से लड़ने लगता है और वो उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। ये देखकर वोल्कामिश कहती है कि इस कमांडर को एक कैदी के तौर पर रखना काफी वेस्ट होगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो बंदा अब गोब्रो के साथ खाना खा रहा होता है। वो बंदा गोब्रो को बताता है कि जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ पर काफी सारे डेमी ह्यूमंस हैं, तो मैं अपने साथी जो कि नोबल्स हैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, पर तुम लोगों से मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। मुझे सही में नहीं पता कि आखिर इंसान डेमी ह्यूमंस के अगेंस्ट क्यों है। ये जगह काफी कमाल की है क्योंकि यहाँ पर डेमी ह्यूमंस, बीस्टमैन और इंसान एक साथ रहते हैं। इससे पता चलता है कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है इन सभी लोगों को यूनाइट करने में। शायद से ये मेरी किस्मत है। वैसे मैं किंगडम को सर्व करके काफी बोर हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। वो ये बात काफी कॉन्फिडेंस से कह रहा होता है, तो गोब्रो भी अब उसकी बात पर बिलीव कर लेता है और अब उस कमांडर के गले से वो स्लेव कॉलर को हटा देता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं गोब्रो अब उस कमांडर को उस लाल बालों वाली लड़की से मिलाता है और अब उस लड़की से कहता है कि ये कमांडर अब से तुम्हारा मास्टर होगा। तुम्हें इस कमांडर से काफी सारी यूनिक ह्यूमन कॉम्बैट एबिलिटी सीखनी है। तो लड़की भी कहती है ठीक है, जिसके बाद हम लोग को डे 77 दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे ह्यूमन जो कि इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो गोब्रो उन्हें एल्फ के पास ले आता है क्योंकि उनके पास थोड़ी जगह है। चीफ भी अब कह रहे होते हैं कि मैं इन लोगों का ख्याल रख लूंगा और तुम्हारी परेशानी थोड़ी कम कर दूंगा। तो गोब्रो से कहते हैं शुक्रिया, वैसे क्या तुम मुझे उस मेडिसिन के बारे में बता सकते हो जिसके पीछे इंसान पड़े हुए हैं। तो चीफ कहते हैं कि वो मेडिसिन तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे ही दी है, मैंने उसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं बताया था, लेकिन वो एक ऐसी मेडिसिन है जो कि कोई भी बीमारी को ठीक कर सकती है। ये सुनकर गोब्रो कहता है कि तो फिर इतनी कमाल की चीज तुमने मुझे क्यों दी। जिस पर चीफ कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को बचाया, इतना रीजन काफी है तुम्हें वो मेडिसिन देने के लिए। और वैसे भी इंसानों को कुछ शेयर करना हमारे रूल्स के खिलाफ है। ये सुनने के बाद गोब्रो अब उस मेडिसिन को खा लेता है और उसे क्विक रीजनरेशन और ब्लड ऑफ पैनिक या नाम की स्किल मिलती है। तो गोब्रो अपनी उंगली में से थोड़ा सा खून निकालता है और अब उस खून को एक घायल ह्यूमन को खिलाता है। जैसे वो इंसान उस खून की बूंद को पीता है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसको काफी सारी चोट लगी हुई थी, लेकिन अब उसकी सारी चोट ठीक हो जाती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि मेरी चोट भी ठीक हो गई है और तो और मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया। ये देखने के बाद गोब्रो भी काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि चीजें तो काफी डरावनी हो रही है। एक ड्रॉप से इतना कुछ हो गया, तो अगर मैं और ब्लड का यूज करूंगा तो फिर क्या होगा, क्या मैं और काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। गोब्रो ये सब कुछ सोच रहा होता है, वहीं पर वो एल्फ उन इंसानों को वहां से ले जाते हैं और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।